सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए इस विश्व की भाग्य विधाता मां भारती के श्री चरणों में नमन करता हूं। आज ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम गुना क्रांतिवीर कात्या टोपे विश्वविद्यालय में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री अशोक जी भाई साहब, श्री बी के तिवारी जी हमारे विश्वविद्यालय के प्राचार्य, आदरणीय धर्मेंद्र जी रघुवंशी जी, सम्माननीय पत्रकार बंधु, फिल्म लेखन, कला इत्यादि विषयों से जुड़े राष्ट्रभक्त भाइयों और बहनों, सामाजिक कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का स्वागत है। तो आज एकदम कल ही आप सभी को सूचना हुई है और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो एक विषय है अपना ग्वालियर में आयोजित होने वाला ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। 8 एवं 9 मार्च को जो फेस्टिवल अपने ग्वालियर में आयोजित होना है। अब फिल्म फेस्टिवल हम कभी कभार ही इस विषय को सुनते हैं, तो इसकी पूरी रूपरेखा समझने के लिए हमें एक बार प्रारंभ में जाना होगा। इसका कैसे क्या हुआ, कौन कौन इसके पीछे है, तो उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो एक अपना अखिल भारतीय स्तर का संगठन है भारतीय चित्र साधना, जिसकी स्थापना 2016 में हुई। अब 2016 में ऐसा क्या हुआ, तो 2016 में ही आवश्यकता पड़ी भारतीय चित्र साधना की स्थापना करना। तो जब शुरुआत में सिनेमा प्रारंभ हुआ, मैं सिनेमा के भी पहले एक बार त्रेता युग के समय पे जाऊंगा कि त्रेता के जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी आप ऐसा कुछ रचिए जिससे समाज को दिशा मिले, जो एक ऐसा विजुअल माध्यम हो, ऑडियो विजुअल या फिर ऐसा प्ले। तब प्ले की स्थापना हुई और उन्होंने भारत मुनि को चुना। तो भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र की तब रचना की। अब नाट्य शास्त्र होने को हमारे लिए धार्मिक पुस्तक है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, मगर वो ग्रंथ में थिएटर, कला, संगीत से जुड़े सारे विषय हैं। तो भारतीय इसको एक चीज समझ में तो आती है कि जो नाट्य शास्त्र था वो धार्मिक होने के साथ में समाज के कल्याण के लिए रचा गया, और समाज का कल्याण भारतीय संस्कृति कला अलग नहीं है, ये एक ही है। फिर भारतीय जब सिनेमा प्रारंभ होता है 1796 से, तो भारत में भी जब 1910 में पहली बार फिल्म दादा साहेब फाल्के ने देखी, तो उन्होंने एक फिल्म देखी थी बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु का जन्म। तो वो यीशु का जन्म देख के ऐसे प्रभावित हुए, उन्होंने सोचा कि अरे यीशु का जन्म मेरे भारत में चल रहा है, ठीक है, धार्मिक है, वो उनका कल्चर है, वो उस कल्चर को दिखाती हुई फिल्म उन्होंने जब देखी, तो उन्होंने वहां संकल्प लिया कि यार मैं भी ऐसा फिल्म मेकर बनूंगा आगे जाके, और ऐसी फिल्में बनाऊंगा जिससे भारत को, मेरा भारत का जो विचार है, भारत की संस्कृति है, उसका बखान। तो वो 1906 से प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा, 1910 तक उन्होंने सीखी। तो 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। और जब आप उनकी पूरी फिल्म की यात्रा देखोगे, या जो शुरुआती फिल्मकार थे, तो उनकी यात्रा में भारत बोध की दृष्टि दिखाई देती है। उस फिल्म में भारत बोध की दृष्टि थी सभी फिल्मकारों में, चाहे वो सावे दादा हो, दादा साहेब फाल्के हो, या हरिलाल सेन साहब हो, अपने सबकी फिल्मों में भारतीय संस्कृति का उल्लेख था। उन्होंने करीबन 56 फिल्में बनाई, 56 फिल्म्स में मोहिनी भस्मासुर, राजा हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण का जन्म, ऐसे करके सारी फिल्में जो अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम सब देखते हैं उससे और आनंद लेते हैं। फिर हम एक समय बढ़ता गया, जो भारतीय सिनेमा था, भारत की संस्कृति की बात करता था, वहां ऐसी फिल्में बनने लगी जिसमें भारत बोध की दृष्टि नहीं थी। जो भारतीय सिनेमा भारत में तो बन रहा था, मगर भारत का विचार उसमें नहीं था। ऐसी फिल्में बनना शुरू हुई। फिर समाज के जो चिंता करने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने 2016 कुछ समय पहले प्रयास करना चालू किए। तो अपना भारतीय चित्र साधना करके संगठन की स्थापना हुई 2016 में। तो 2016 से अभी तक अपने 5 अखिल भारतीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल्स, वर्कशॉप्स और फिल्म अप्रिसिएशन, फिर अपने विचार के लोगों को जगहों पर स्थापित करना, ऐसे कार्य अपना संगठन करता है।
तो 2016 में पहला फेस्टिवल अखिल भारतीय स्तर का इंदौर, भोपाल ऐसे करके सब जगह पे हुआ। फिर इस बार योजना बनी कि उन फिल्म फेस्टिवल्स को अखिल भारतीय स्तर का करके अपने प्रांत स्तर तक लाया जाए। तो प्रांत स्तर में अपने मध्य प्रदेश में भारतीय चित्र साधना का कल्प है सतपुड़ा चलचित्र समिति, जिसका मैं भी एक सदस्य हूं। तो सतपुड़ा चलचित्र समिति और भारतीय चित्र साधना इस फेस्टिवल के पीछे हैं, जिसके तत्वाधान में अपना संवाद केंद्र भी जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का। तो ये फिल्म फेस्टिवल, ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल, इस वर्ष ग्वालियर में आयोजित होना है 8 और 9 मार्च को। अब फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ तो ऐसे करके कार्यक्रम प्रारंभ हुए, तो अपनी सारी जिला और विभाग से अपन इसका स्वागत कर रहे हैं। और उसमें गुना फिर कैसे रह जाए, गुना में तो इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं और यहाँ के कलाकार भी बड़े अच्छे हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो अगर अब मैं आपको फेस्टिवल की एक बार जानकारी दूं जिसका आज विमोचन होगा, तो वो है पोस्टर। एक बार पोस्टर देंगे। तो ये अपने भारतीय चित्र साधना और सतपुड़ा चलचित्र समिति द्वारा ग्वालियर में आयोजित होना है फिल्म फेस्टिवल, जिसमें अपनी कैटेगरीज रखी हुई हैं शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, कैंपस और रील। जिसके सब्जेक्ट्स होंगे महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जनजातीय समाज, ग्रामीण विकास, सामाजिक सद्भावना, भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहरें और लोकल सक्सेस स्टोरी। आप सभी लोकल क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स इन विषयों पर फिल्में बनाकर इस पे QR कोड दिया हुआ है पोस्टर के नीचे, उसको स्कैन कर सकते हैं और एक फॉर्म खुल जाएगा। तो फॉर्म में अपनी डिटेल भर के सेंड कीजिए। एक बहुत ही नॉमिनल शुल्क 100 और 200 रुपए ऐसे रखी गई है, तो उसको करके आप फिल्म भेज सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे जो सिनेमा डिसेंट्रलाइज हो रहा है और हमारे स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने वाला है ये फेस्टिवल। तो ये आप लोग इसमें अपनी फिल्में देंगे ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी फिल्मों में 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार भी इसमें दिए जाएंगे। जो आप 8-9 तारीख का फेस्टिवल होगा, तो 9 तारीख को जो अवार्ड सेरेमनी है उसमें हम लोगों की फिल्मों को एक कंपटीशन होगा, स्क्रीनिंग कमेटी बिठाई गई है, वो फिल्मों को देखेगी और फिर अवार्ड्स भी 1 लाख रुपए तक के दिए जाएंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये विषय आपको सभी को आया होगा समझ में। अब ये पोस्टर अभी आपके सामने होगा कुछ ही समय में। तो पोस्टर का एक ऐसा आग्रह भी है कि पोस्टर जो हमारे कलाकार हैं उन सब तक पहुंचे, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सारी चीजों के माध्यम से। ऐसा हम सभी प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को